नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि कुंडली विश्लेषण। बहुत से व्यूअर्स हमें कंसर्न करते हैं, आपका परामर्श चाहिए हमें। हमारी जो नॉमिनल फीस है वो हम लेके उनकी कुंडली में परामर्श करते, लेकिन बहुत सी कुंडली आती है, लेकिन जो कुंडली हमें यूट्यूब पे दिखाने के लिए अच्छी लगती है, जो कुंडली अप्रोप्रिएट है, जो लोगों को उससे मार्गदर्शन मिल सके व्यूअर्स को, वैसी ही कुंडली का हम विश्लेषण यूट्यूब पे करते हैं। यहाँ ये कुंडली हमें भेजी गई है हैदराबाद से, और ये कुंडली में उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा है वो रहा है कि मेरा शादी लव मैरिज से हुई और ये अभी शादी हमारी डाइवोर्स के करीब आ गई है, तो ये कैसे सिचुएशन बनी है। जो एक दूसरे को पसंद करते थे, व्यक्ति पर्सन, हस्बैंड वाइफ, जो पहले लव में थे, फिर बाद में शादी में कन्वर्ट हुए, फिर शादी होने के बाद आज सिचुएशन ऐसी आई है कि वो डिवोर्स की कतार पे खड़े हुए हैं। तो डिवोर्स होगी या नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसके बाद दूसरी शादी मेरी होगी, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो देखते हैं कुंडली विश्लेषण के हिसाब से कि मेष राशि, ये व्यक्ति पर्सन जो है, उनकी डिवोर्स योग है कुंडली में, या अगर नहीं है तो कंटिन्यूस शादी चलेगी, या फिर ब्रेक है तो ब्रेकअप के बाद दूसरी शादी के योग है। यहाँ देखिए, सबसे पहले राशि कुंडली से बात कर रहे हैं। यहाँ लग्नेश मंगल जाके बैठा है दसम स्थान के अंदर। लग्नेश का जब भी दसम स्थान के अंदर जाके बैठना, और वो भी ऊंच का, यहाँ मंगल बहुत ही साहस, वीर, ताकत, हिम्मत, साहस देने वाला प्लैनेट्स है। वैसे व्यक्ति पर्सन के पास बहुत ही हिम्मत, ताकत रहती है। वो अपने बलबूते पे खड़े होते हैं, किसी के वो हेल्प की इनको ज़रूर नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो मंगल इतना पावरफुल है, इतना ऊंच का गिना गया है, मकर राशि में मंगल ऊंच का होता है, लेकिन यहाँ डिवोर्स की बात आके खड़ी होगी। तो डिवोर्स के लिए सबसे पहले अपने को सप्तम स्थान को देखना पड़ेगा, 7th हाउस को देखना पड़ेगा, और 7th हाउस के लॉर्ड्स को देखना पड़ेगा। यहाँ कुंडली में 7th हाउस में आप देख सकते हैं ऑलरेडी सूर्य नीच का बैठा हुआ है और केतु के साथ है। केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो ब्रेकअप के लिए बहुत ही लायबल है। ब्रेकअप जिसको बोलते हैं तोड़ना, केतु का काम है तोड़ना। तो यहाँ केतु, इनकी लव कैसे हुई, देखिए पंचम स्थान का स्वामी है, वो जाके बैठा है सप्तम स्थान में। जब भी पंचम स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में होता है, या सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में होता है, तो वैसे व्यक्ति पर्सन की लव मैरिज के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो लव मैरिज की तरफ ही अपने आप ऐसा पात्र उनको जीवन में मिलता है। लेकिन यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो केतु, जैसे मैंने बोला है, अदर कास्ट लव मैरिज, जैसे आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई सिख मिल सकते हैं व्यक्ति पर्सन, या सिंधी संप्रदाय से मिल सकते हैं, या क्रिश्चियन संप्रदाय से मिल सकते हैं, या फिर मोमेडन मुस्लिम समाज से मिल सकते हैं, जिनकी कुंडली में केतु यहाँ बैठा हुआ है। जैसे यहाँ राहु बैठा हुआ है, राशि कुंडली से भी, जन्म कुंडली से भी। तो वैसे व्यक्ति पर्सन लव मैरिज के लिए उनके योग ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और अदर कास्ट ज़्यादा हो सकती है। जैसे आपकी कास्ट हिंदू या मुसलमान हो आप, तो मुसलमान को छोड़ के आप हिंदू में जा सकते हो, या हिंदू हो तो मुस्लिम में जा सकते हो, या क्रिश्चियन हो या यहूदी में जा सकते हो। ऐसे बहुत से योग यहाँ बन सकते हैं। लेकिन यहाँ केतु राहु व्यक्ति पर्सन को अदर कास्ट से, अदर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो पात्र अपने आप आपके जीवन में चला के आ सकता है। तो यहाँ इनकी शादी हुई है अदर कास्ट के अंदर। वही ये व्यक्ति पर्सन वो हिंदू है, और सामने दूसरी कास्ट है, क्रिश्चियन है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ बनता है कि ऐसे अगर योग है आपके जन्म के, तो आपके
इस टाइप की सिचुएशन जीवन में बन सकती है। ऐसे पात्र आपको, ऐसी कम्युनिटी से आपको पात्र मिल सकता है। अभी यहाँ उनके सवाल जो मेन है उसके ऊपर बात करते कि डिवोर्स योग है या नहीं है। देखिए, इनकी कुंडली में 12th हाउस में शनि बैठा है। बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इनको डिवोर्स योग की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे 7th हाउस में केतु, सूर्य नीच का, और 12th हाउस में शनि। शनि जब भी 12th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति पर्सन को विवाहित जीवन में बहुत मुश्किलें, तकलीफ़ें पड़ती है। यहाँ शनि व्यक्ति पर्सन को लंबी उम्र तक शादी से वंचित रखता है। अगर शादी हो भी जाती है तो फिर इस टाइप के योग जीवन में बनते हैं, इस टाइप के डिवोर्स के योग बन के चला के आते हैं। इसलिए यहाँ देखने जाएंगे तो इनकी कुंडली में डिवोर्स योग पूरा दिख रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे उनको अभी शनि की दशा चल रही है, शनि में जैसे राहु का अंतर आएगा तो ये सब सिचुएशन अपने आप उनको इस तरफ लेके जाएगी, डिवोर्स योग बनेगा। उनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी शादी फिर से होगी या नहीं होगी, शादी के यहाँ पूरे चांसेस है शादी दूसरी होगी, क्योंकि यहाँ आपका गुरु ऊंच का बैठा हुआ है, वो भी सप्तम स्वामी के साथ। एक बार डिवोर्स के योग कुंडली में दिख रहे, दूसरी बार डिवोर्स के योग नहीं दिख रहे हैं। इसलिए दूसरी शादी की तरफ आप जा सकते हो, दूसरी शादी के लिए आप सोच सकते हो, उसमें प्लानिंग कर सकते हो। अगर दूसरी शादी के लिए योग नहीं होते हैं तो हम ना बोलते हैं कि आप दूसरी शादी के लिए योग आपके नहीं है, आपको डिवोर्स देके आगे का जीवन ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सेकंड मैरिज के योग पूरे दिख रहे हैं, सेकंड मैरिज की तरफ आप जा सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर आप भी कोई समस्या से जुड़े हुए हैं तो हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नॉमिनल चार्ज रखे, और आपकी कुंडली के बारे के जो प्रश्न हैं, आपके समाधान हमसे ले सकते हैं। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।